नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। सोचिए अगर ये खबर यूपी से न होकर बिहार से होती तो पक्का नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ता। अगर ये खबर, सोचिए ये खबर की इंटेंसिटी इतनी है कि हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और सोचिए यूपी में गैंग रेप के बाद सड़क पर न्यूड लड़की दौड़ती रही। 5 लड़कों ने किडनैप किया था। 21 दिन बाद वीडियो सामने आया है, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। सोचिए मुरादाबाद की खबर है, ये बहुत ही भयानक खबर है और आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है, लोग सकते में हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की खबर, आप सोचिए कि यूपी में कितनी बड़ी खबर है, ये कितना भयानक है सब कुछ, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आपसे लाइव रूबरू हुआ हूं। ये पूरी खबर इतनी भयानक है कि आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे। एक नाबालिग लड़की का, सोचिए नाबालिग लड़की को 5 लोग अपहरण करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसके बाद उस लड़की को खुलेआम सड़क पर छोड़ देते हैं और वो बच्ची जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो जाती है। सोचिए यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने गैंग रेप किया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुरादाबाद में हैवानों ने रेप कर युवती को सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ाया। ये हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। आप सोचिए अगर ये घटना बिहार की होती, किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों की होती, तो आज ये टीवी पर कोहराम मच गया होता, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। लेकिन चूंकि बीजेपी शासित राज्य की खबर है तो वहां कोई बात नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये घटना 1 सितंबर की है, FIR 7 सितंबर को हुआ है। अब जाकर वीडियो सामने आया है, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझिए कि किस तरह के, कितना भयानक है ये सब कुछ और किस तरह के हालात हैं। और कोई सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चलते रहना चाहिए, कहीं कोई सवाल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है हेट स्पीच को लेकर। सरकार पर विफरा SC बोला, आंखें मूंदकर बैठने से नहीं चलने वाला है काम। सोचिए चैनल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चैनल जो है वो रात दिन हेट स्पीच फैला रहे हैं, टीवी और अखबार। आज न्यूज चैनल भड़काऊ और बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं, हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और मैं वो वीडियो भी दिखा दूंगा किस तरह से अमीश देवगन नाम का ये पत्रकार सरेआम कह रहा है कि 2024 में हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र, जबकि कोई इस देश में मुसलमान जो है वो इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं करता है। तो ये लगातार जो है किस तरह से हेट स्पीच लगातार फैलाया जा रहा है और कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको चाहता हूं कि सुनाऊं। किस तरह से ये लोग हेट स्पीच फैलाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लगातार जो लोग हेट स्पीच फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई टीवी अखबार पर कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है, लेकिन सरकार जो है वो नकेल किस पर कस रही है? सरकार नकेल कस रही है सोशल मीडिया पर, जो ग्राउंड से रिपोर्ट लाते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो सोचिए किस तरह से यूपी में एक बच्ची के साथ विभत्स घटना हुई है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उस लड़की को नेट दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। और ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसको मैं सुनाना चाहता हूं, किस तरह से हेट स्पीच फैलाया जा रहा है। ये देखिए 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र, ये भारत हिंदू राष्ट्र है। तो सोचिए किस तरह से लगातार हेट स्पीच फैलाया जा रहा है और कोई बात करने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार कहने के बाद भी हेट स्पीच फैलाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि इस देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है, जातिवाद की आग में झोंक दिया गया है, और ये सब कुछ टेलीविजन के जरिए हो रहा है। इस देश के लिए सबसे खतरनाक है तो वो टीवी अखबार है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी जो है वो हेट स्पीच का अड्डा बन गया है। वहीं संजय सिंह ने एक भाषण दिया है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं चाहता हूं कि वो भी आपको सुनाऊं जल्दी से। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर है यूपी से कि एक चुनाव में मोदी को जिता दिया, एक चुनाव में योगी को जिता दिया। अरे ये तो नगर पालिका का चुनाव है, यहाँ तो सफाई की जरूरत है। और सफाई के लिए क्या चाहिए? सफाई के लिए क्या चाहिए? कह दो भाई, 2 चुनाव में भाजपाइयों को जिता दिया, ये झाड़ू वाला काम हम लोगों को दे दो, तुम्हारे शहर को साफ करके। तो संजय सिंह का लगातार हमला है और वो बोल रहे हैं। और देखिए, आजकल न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। एंकर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना हो। और नीरा राडिया को क्लीन चिट मिल गया। सोचिए, दोनों का कनेक्शन देखिए। पीएम केयर फंड के ट्रस्टी बने हैं रतन टाटा और नीरा राडिया को क्लीन चिट मिल गया। तो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। आगरा में बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा है। जान से मारने, जबरिया गर्भपात का भी आरोप। विधायक और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। और तेलंगाना में फ्रॉड करते पकड़ा गया बीजेपी नेता। मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर 48 लाख रुपए की ठगी है। और यूपी के गैंगरेप के बाद सड़क पर न्यूड भागी लड़की, 5 लड़कों ने किडनैप किया था। 21 दिन बाद वीडियो आया वायरल। एक आरोपी गिरफ्तार है। और सबसे जो बड़ी खबर है वो सुनिए, किस तरह से राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा है। ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो राहुल गांधी जो है, सोचिए 2047 तक, किसी ने सही पूछा है कि 2047 तक कौन जिंदा रहेगा, वो नारा वो तो बता दो। और सोचिए, 80 पायलट की नौकरी चली गई है, उनको 3 महीने की लीव पर भेज दिया गया। और लास्ट में संजय सिंह का एक वीडियो और सुनाइए। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति थी 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में जब कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया करा रही थी, अडानी की संपत्ति हो गई 10 लाख करोड़ रुपए। तो मोदी जी का नारा है कि अडानी को नंबर 1 बनाना है, केजरीवाल का नारा है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोचिए, इस तरह से ये बड़ी खबर थी। आपको इस समय की सबसे भयानक और दर्दनाक खबर दिखा रहा हूं। यूपी में एक वीडियो सामने आया है, पुराना वीडियो है जो अब जाकर जारी हुआ है। किस तरह से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और बच्ची को सड़क पर न्यूड भागना पड़ा। एक घटना 1 सितंबर की है और 7 सितंबर को FIR हुआ है और उसके बाद एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसमें। तो ये सबसे भयानक घटना बता रहा हूं। और इसको यूपी मुरादाबाद में एक नाबालिग के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुरादाबाद में हैवानों ने रेप कर युवती को सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ाया। योगिता भयाना ने ट्वीट किया है। और सोचिए, अगर यही किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो वहां का मुख्यमंत्री को अब तक इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन टीवी अखबार पर ये आप बहस नहीं देखेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।